रीडिंग कुतुबीनी वर्क गर्दानी एक ऐसी हैबिट ऐसा मशगला जिसने मेरी लाइफ को तो कंप्लीटली चेंज कर दिया, मुकम्मल तब्दील कर दिया। और कैसे किया और इस हैबिट को, इस आदत को कैसे अपनाया जाए, कैसे इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जाए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। दारा शुको हाशमी एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को क्लिक किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और वो जो रेगुलर्स हैं, आपका तो बहुत ही शुक्रिया। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसके अंदर मैं आपके साथ 12 स्टेप्स शेयर करूंगा कि जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी जो रीडिंग हैबिट है उसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो रीडिंग हैबिट है या जो आपकी मुताला करने की जो कहना चाहिए ना रफ्तार है वो बढ़ जाएगी या शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से एंड तक देखिएगा आराम से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैंने पॉइंटर्स बना लिए हैं जस्ट टू गिव यू बिट ऑफ क्लैरिटी हेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ना क्यों है, मुतालिया करना क्यों है। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल से कि जी मोटिवेशन मिलती है, लॉट ऑफ पीपल से स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है। ऑल ऑफ देम आर परफेक्टली फाइन। आपका क्या रीजन है, आपकी क्या वजह है, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? क्योंकि लोग काफी बातें करते हैं पढ़ाई के मुतालिक, इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं, या आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, या व्हाट इज दैट थिंग, व्हाई इज इट दैट यू वुड लाइक टू रीड, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लैरिटी इस सवाल पे चाहिए है हर हाल में। अगर ये क्यों क्लियर नहीं होगा तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो दिस नीड्स टू बी क्लियर्ड ASAP। रीडिंग जरूरी क्यों है? दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अक्सर लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि तुम इतना पढ़ते हो और उसके बाद इसका फायदा क्या है। तो देखें जी, मेरा तो अल्लाह के हुक्म से जो धंधा है, जो बिजनेस है, वो पढ़ाई लिखाई पे खड़ा हुआ है, सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ लर्निंग के ऊपर। जितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं उतना अच्छा कंटेंट आता है, उतना अच्छा कंटेंट आता है तो उतने ज्यादा आपके बिजनेस के और पर्सनल ग्रूमिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बट देन ओनली रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ रीड करके छोड़ दें, फायदा कोई नहीं, आपने पढ़ लिया बस, दैट्स इट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग वाकई सही मायनों में आपकी जिंदगी में असरअंदाज हो तो आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कैसे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं वो 12 स्टेप्स के जिनके बाद, जिन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपकी रीडिंग हैबिट स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्टार्ट हुई है तो वो पेस अप हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा। पहली चीज, एलोकेट द टाइम। एलोकेट द टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप टाइम को एलोकेट करें। यू नीड टू एलोकेट द टाइम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ क्या होता है, बस वो किताब का सामने रखी हुई देखी, उठा ली, पढ़नी शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता। आपने कहा जनाब मैं दिन में 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पढ़ाई करूंगा। अब ये आपने टाइम एलोकेट कर दिया, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि उस टाइम जो स्लैब है उसके अंदर कोई और आपको डिस्टर्ब ना करे। जब तक हम टाइम एलोकेट नहीं करते तब तक कंपल्जन नहीं आती, तब तक एक ऑब्लिगेशन नहीं आती। जब आप टाइम एलोकेट कर देते हैं तो ऑब्लिगेशन आ जाती है, डिसिप्लिन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। पहली चीज, एलोकेट द टाइम। दूसरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन दूसरा इट्स कॉल्ड, जो मैंने सोचा था वो ये था कि यू नीड टू बाय गुड क्वालिटी स्टेशनरी। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? कोई वजह है। आपके पास अच्छा पेन हो, एक अच्छी सी नोटबुक हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो हाइलाइटर्स हो, ठीक है। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है ये मैं आपको बताता हूं। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो किताब उठाते हैं और वो ऐसे करके जो है वो शुरू कर देते हैं। फायदा ही नहीं होता, क्योंकि आप अगले पेज पे पहुंचते हैं तो पिछला पेज आपके जहन से खारिज हो चुका होता है और 10 पेजेस के बाद तो बिल्कुल ही याद नहीं रहता कि पीछे पढ़ा गया था। आपके हाथ में जब पेन होता है और आपके हाथ में जब हाइलाइटर होता है तो आप जो चीजें आपको समझ में आ रही होती हैं, जो आपको अच्छी लग रही होती हैं, आप उनको हाईलाइट करते जाते हैं। साथ में नोटबुक होती है तो आप नोटबुक के अंदर लिखते जाते हैं जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। मेड बी द एंटायर पेज, क्या पता आपको पूरा पेज अच्छा लगे, आप पूरा पेज लिख दीजिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने 3 सेंसेस को इंगेज करते हैं, आपका विजन, आपकी सेंस ऑफ टच, और अगर आप उसको बोल भी रहे हैं लिखते हुए तो 3 सेंसेस आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे लर्निंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने लिखना है, जो तीसरी चीज है वो है गेट अ सर्टेन कॉर्नर फॉर रीडिंग। अब ये मेरा कॉर्नर है, मेरा ये कॉर्नर है जिसमें सारी किताबें हैं, आसपास किताबें हैं, तो एक माहौल बनता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है। अब अगर आपके पास अभी कोई किताब नहीं है या आपके पास ज्यादा किताबें नहीं है, कोई बात नहीं, आपका एक स्पॉट है, आप उसको रखें साइड पे। और जब आप किताब पढ़ने लगें तो अपनी किताबों को अपने आसपास लेकर आ जाएं। अगर आपके पास 5 किताबें, 5 किताबें रख लें साथ।
10 किताबें हैं, 10 किताबें रख लें साथ, क्योंकि इससे फील डेवलप होनी शुरू होती है और वो आपका कॉर्नर जो है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई टच ना करे, ना आप, ना आपका मोबाइल फोन, ना आपके घर वाले। वो 5-10 मिनट 20 मिनट जो भी कुछ आपने एलोकेट किए हैं उस कॉर्नर में उस वक्त कोई ना जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जनाब अगला पॉइंट आता है और वो है जनाब, डोंट बी बोर्ड, टू स्टार्ट विद 3 बुक्स साइमल्टेनियसली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और अक्सर लोग उसको समझते नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक ही बुक उठाते हैं और उसी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कोई फिल्म देखना शुरू करते हैं, अब वो फिल्म अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो क्या आप पूरी फिल्म देखते हैं? नहीं, आप उसको बीच में छोड़ देते हैं, आप कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। फिर आप ट्रेलर्स देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, आपको प्रोमो अच्छा लगता है, फिर आप कहते हैं चलो यार इसको देखना चाहिए। अगर तब भी समझ में नहीं आता तो आप छोड़ देते हैं। मैं क्या करता हूं और मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा, मिसाल के तौर पे मैं बैक वक्त 5 किताबें पढ़ता हूं, ठीक है? अगर मेरा एक सेशन चल रहा है ना रीडिंग का, तो आई हैव 5 बुक्स ऑफ डिफरेंट जॉनरास। कोई एक फिलॉसफी पे होगी, एक रिलीजन पे होगी, एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे होगी, एक शायद इकोनॉमिक्स बिजनेस पे होगी, और एक जो है वो कोई नसर निगारी शायरी इसके ऊपर होगी। क्यों? मुझे पता है कि 10 मिनट के बाद मेरा टाइम स्पेन है ना, मैं 10 मिनट के बाद जब ये खत्म हो जाएगा ना तो आई विल कम टू दिस वन। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस की थी, ये राइटिंग की है, और ये जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट की है। तो मेरे पास एक वेरिएशन आनी शुरू हो जाती है, एक स्पाइस अप हो जाती है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको एक ही चीज पढ़ने के बाद ऑब्लिगेशन नहीं है यार ये मैंने कवर टू कवर पढ़नी है, नहीं। 3 बुक्स 4 बुक्स 5 बुक्स साइमल्टेनियसली आप पढ़ना शुरू करें, इससे फायदा होगा। फिर नंबर 5th पॉइंट, रीड व्हाट यू लव टिल यू लव टू रीड। ये मैं अक्सर कहता हूं। ये 5वां पॉइंट क्यों? क्योंकि आपका जॉनरा अगर आपको फॉर एग्जांपल पसंद है जासूसी नॉवल फॉर एग्जांपल, तो जस्ट टू गेट इनटू द हैबिट, उस आदत पे आने के लिए आप जासूसी नॉवल स्टार्ट कीजिए, ठीक है? आपको पसंद है फॉर एग्जांपल मिस्ट्री मैगजीन्स, आपको पसंद है इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना, बिजनेस के बारे में पढ़ना, आपको पसंद है उर्दू शायरी के बारे में पढ़ना, आपको पसंद है अफसानों के बारे में पढ़ना, पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आपके रीडिंग मसल्स डेवलप होना शुरू होते हैं। जब रीडिंग मसल्स डेवलप होना शुरू होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो मसल स्ट्रांग होता है तो फिर आप दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर मुख्तलिफ जॉनरास के अंदर फिर आप उतरते चले जाते हैं, ठीक है? तो रीड व्हाट यू लव टिल यू लव टू रीड। नंबर 6th पॉइंट, बाय अ बुक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बाय अ बुक। बुक कैसे खरीदी जाए, मैं कैसे खरीदता हूं, सॉरी, मैं कैसे खरीदता हूं बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 3 पॉइंट्स। नंबर 1, रीड द बैक कवर। बैक कवर, आपने बुक उठाई, बैक कवर आपने पढ़ लिया, आपको एक थोड़ा सा फीलर मिल गया, ठीक है? दूसरा पॉइंट, स्किम थ्रू द कंटेंट्स। अब आपने कंटेंट देखे, आपने बुक खोली, आपने कहा अच्छा जी इसके कंटेंट देखते हैं हम फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो आपने बुक के जो कंटेंट्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट ये रहा, ठीक है? तो आपने टेबल ऑफ कंटेंट निकाला एंड यू स्टार्ट स्किमिंग थ्रू इट। अच्छा जी इसमें ये है, ये सेक्शन है, ये चीजें हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये क्विक ग्लांस कहते हैं इसको, आपने वो दिया, ठीक है? और थर्ड पॉइंट है कि रीड अ रैंडम पेज एंड फील द राइटिंग स्टाइल ऑफ द राइटर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कुछ राइटर्स इस कदर मुश्किल लिखते हैं, इतना वो मुफस्सिल और जामा तरीके से लिखते हैं कि इंसान को समझ में ही नहीं आता। तो फिर उनकी रीडरशिप बड़ी डिफरेंट होती है। मैं वो वाले राइटर्स उठाता हूं जो कि इजी टू कनेक्ट है, क्योंकि यार पढ़ रहे हैं तो हम तो सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। पता लगा कि जो पढ़ रहे हैं उसी को सीखना पड़ गया कि पहले उसकी लैंग्वेज समझो फिर आगे बढ़ो। तो राइटिंग स्टाइल अगर आपको फिर समझ में आता है, टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आता है, बैक कवर आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, थोड़ा सा रैंडम स्किम कर लिया, देन यू डिसाइड इफ यू वुड लाइक टू बाय दैट बुक और नॉट, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नंबर 7th, स्टार्ट स्मॉल। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है तो 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट रखिए। लेकिन इसके अंदर होगा क्या? आपने अक्सर देखा होगा, सिंस यू ऑल नो दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वॉचेस। मैं वॉचेस का कलेक्टर हूं, मैं वॉचेस पहनता हूं, बहुत अच्छी अच्छी, एटलीस्ट आई थिंक दे आर नाइस। तो मैं क्या करता हूं कि मेरा मोबाइल तो बिल्कुल मेरे पास नहीं होता, ये एक अलग पॉइंट आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं घड़ी की सुइयों के हिसाब से अगर 1:53 पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं लिखता हूं ऊपर स्टार्ट टाइम और उसके बाद एग्जैक्टली लिखता हूं 1:53 PM। फिर मैंने अगर 5 मिनट्स करना है, 10 मिनट्स करना है, तो मैं लिखता हूं एंड टाइम और फिर लिख देता हूं 1:58, 1:59 व्हाटएवर। उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करता हूं।
ठीक है। इस सेशंस को या इन रीडिंग सेशंस को मैं रीडथॉन कहता हूँ, रीडथॉन, ठीक है। और रीडथॉन के अंदर फिर पहले मैं टाइटल्स जो जो मैंने लिखने होते हैं, पहले मैं वो टाइटल्स लिखता हूँ, उसके टाइटल्स के आगे मैं लिख देता हूँ 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, और उसके बाद मैं फिर वो काम उसका पढ़ना शुरू कर देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। और यकीन करें, जब आपने वो टाइम लिख दिया ना, उसी टाइम के अंदर उसको खत्म कर लें। अब आपको लगा 5 मिनट्स आपने लिखे थे और आपका दिल चाह रहा है कि नहीं यार, आप एक्साइटेड हैं, इमोशनल हुए में, आप बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हुए में, हाइपर। आपने कहा नहीं नहीं 5 मिनट हुए तो क्या 5 मिनट और पढ़ लेता हूं, नहीं, रोक दीजिएगा वहीं पे। अपना कमिटमेंट पूरा रखें। अगर आपने 5 मिनट कमिट किए, आप 5 मिनट करें। क्यों? क्योंकि अभी आप एक्साइटमेंट में उसको पता लगा 50 मिनट तक पढ़ गए, तो अगले 4 दिन तक आपने बुक ही नहीं उठाई। ये नहीं करना। हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेके आदत को डेवलप करना है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ठीक है। अगर आप एकदम से एक बहुत मोटी सी किताब उठा के ले आएंगे तो आप ओवरवेल्म हो जाएंगे। जब आप ओवरवेल्म हो जाएंगे तो आप कहेंगे यार ये तो पता नहीं क्या है यार, कैसे लोग पढ़ लेते हैं, चलो यार कुछ और करना है। स्टार्ट स्मॉल, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। तो 5 मिनट के 5 मिनट का आप स्लैब बनाइए। 5 मिनट्स, अगर मैंने आपसे कहा 3 बुक स्टार्ट करें तो आप 3 बुक से स्टार्ट करें, तो 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स हो गए। अगर यही चीज आप दिन में, शुरू में एक हफ्ता सिर्फ दिन में एक दफा करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 4 सेशंस करें या 6 सेशंस करें, वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा। आप दिन में एक सेशन करें। फॉर फर्स्ट वीक 1 सेशन। अब पहले हफ्ते में अगर आप 15 मिनट डेली पढ़ रहे हैं, तो 7 दिन के अंदर कितने हो जाते हैं? तकरीबन 105 मिनट। यानी कि तकरीबन आप 1.5 घंटे से ज्यादा की लर्निंग कर गए इन द नेक्स्ट 7 डेज, विच इज अनबिलीवेबल। कि 1.5 घंटे की कंसेक्यूटिव रीडिंग आपने कर ली है। अमेजिंग। तो स्टार्ट स्मॉल, डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ। फिर आता है जी, अब यहां पे बात आ रही है फोन की। फोन आपका साइलेंट पे नहीं होगा, फोन आपका एयरप्लेन मोड पे भी नहीं होगा, फोन आपका होगा स्विच्ड ऑफ। और अगर आप बैठे हुए हैं अपने रीडिंग कॉर्नर में, ठीक है, इसको रीडिंग कॉर्नर कहते हैं, रीडिंग कॉर्नर में बैठे हुए हैं और आपका कमरा जो है वो 2 कमरे छोड़ के है या ऊपर है, ठीक है, तो आपने फोन वहां रखकर आना है, दूर रखना है। क्योंकि जब आपके हाथ से वो चीज आपकी एक्सेस में नहीं है ना, तो फिर वो चीज को हासिल करने के लिए साइकोलॉजिकली आप कहते हैं यार अब कौन उठे, कौन जाए, कौन चेक करे, छोड़ो रहने दो। लेकिन सामने होगा ना, आपने उठा के उसको फौरन देखना शुरू कर देना है। तो जब आप रीडिंग कॉर्नर में आ गए, टाइम स्टार्ट हो गया, आपका फोन अब होगा आपसे बहुत दूर और स्विच ऑफ होगा। कोई तबाही नहीं आती, खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं होगा, कोई ईमेल ऐसी नहीं आ जाएगी जिससे आपकी जिंदगी जो है ऊपर नीचे हो जाए, सब खैर होगी। 5 मिनट से कुछ नहीं होता है, 15 मिनट से कुछ नहीं होता। आउट ऑफ रीच रखेंगे फोन को, बंद रखेंगे। फिर जी, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि मैं इन सेशंस को ना स्पाइस अप करने के लिए आपको भी बताता हूं, इनका नाम दीजिए इन सेशंस को। जैसे मैं अपने सेशंस को रीडरथॉन कहता हूं, तो रीडरथॉन इज अबाउट टू स्टार्ट। तो मैं आई गेट इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ट्रिगर्ड कि जी अब वो रीडरथॉन स्टार्ट हो रहा है, तो चीजें सब रखो साथ में, सामने किताबें आ गई, जॉनराज आ गए, लिख लिया, पेन चल रहा है, हाइलाइटर्स चल रहे हैं, लाइट सही है, कॉर्नर ठीक है, अच्छी सी कॉफी रखी हुई है साथ में। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि दैट्स अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया देयर। पानी आपके पास होना चाहिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। म्यूजिक का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं नॉर्मली जो मेलोडीज होती हैं मैं उनको बैक एंड पे चला देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे जाइए, आप स्पॉटिफाई पे जाइए, आप साउंड क्लाउड पे जाइए, वहां पे लिखिए रीडिंग म्यूजिक या म्यूजिक फॉर रीडर्स या म्यूजिक फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो वो बड़े लंबे लंबे ट्रैक्स होते हैं जो कि बड़ी सूदिंग सी म्यूजिक चल रही होती है, उसमें कोई लिरिक्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट पीसफुल एंड वेरी रिलैक्सिंग एंड सूदिंग म्यूजिक। सो इट गेट्स इनटू द एम्बियंस, वो सारा एम्बियंस, वो एक सारा एक कहना चाहिए ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। यू गोना लव दैट, इट्स अमेजिंग। Once you get a feel of it, once you get the hang of reading, it's going to change your life. Trust me on that one. फिर जैसे कि मैंने कहा कि आपने फिर पेन लेना है, एक अच्छा सा पेन लीजिए, स्टेशनरी के बारे में बताया था, हाइलाइटर्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। हो सके तो पोस्ट इट जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो भी रखिए, बहुत जरूरी है। मेरी अक्सर किताबों में वो जगह जगह लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर मैं लिखता रहता हूँ कि जी ये इसमें बड़ी अच्छी बात थी, या इस बात के बारे में मजीद सोचा जा सकता है, XYZ। फिर नंबर 11th पॉइंट, मेक अ बुक क्लब। क्रिएट अ बुक क्लब। आपके साथ, आप अकेले अगर बुक क्लब में है कोई बात नहीं, आपका एक दोस्त आ जाता है, 2 बंदे हैं, बुक क्लब बनाइए उसके बारे में। और वीकली मीटिंग्स कीजिए, वीकली मिलिए एक दूसरे से, टारगेट सेट करें कि यार इस हफ्ते मैं इस किताब के इतने चैप्टर्स पढ़ूंगा, तुम बताओ। वो आपके चैप्टर्स देख रहा है, आप उसके चैप्टर्स देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीक आप कॉफी पे या चाय पे मिले उस बंदे से और डिस्कशन करें कि यार ये पढ़ा था, ये मेरी फाइंडिंग्स थी, ये मेरी थॉट्स थी, और आपने बुक के अंदर चूंकि लिखी भी होगी ये चीज, तो दिस इज गोइंग टू क्वाड्रुपल योर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्वाड्रुपल कैसे? कि आपका बंदा आपके पास, जो आपके दोस्त आप दोनों बैठे हुए हैं,
उसने फॉर एग्जांपल कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब आपकी लर्निंग उधर पहुंच गई, उसकी लर्निंग आपके पास, तो आपने बैक वक्त दो दो या चार चार चीजों को लर्न कर लिया। अगर लोग ज्यादा हैं इवन बेटर, बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो फिर टी पार्टी हो जाए और वो तिक्का पार्टी शुरू हो गई और जी वो सब कुछ चल रहा है, सिवाय किताबों के सभी कुछ चल रहा है। ऐसे नहीं कीजिएगा, दो चार लोगों से ज्यादा नहीं, बिकॉज शुरू में लोग बहुत कहने से ना इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आ जाएंगे, लेकिन उसको कंटिन्यू बहुत कम लोग रखते हैं। तो क्रिएट अ बुक क्लब एंड आई वुड बी डिलाइटेड टू पार्ट ऑफ योर बुक क्लब एज वेल। फिर जी अगला आता है लास्ट पॉइंट नंबर 12, एग्जीक्यूट व्हाट यू हैव रेड। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अक्सर एग्जीक्यूशन में मार खा जाते हैं, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हम जो लर्निंग हमारी होती है, जो हमने पढ़ा होता है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि हम अगर वो चीज इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो हमें बड़ा अनईजी फील होता है, हम बड़ा अनईजी सेंस में फील करते हैं, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से काम करते हुए चले आ रहे हैं कई सालों से। अब वो चेंज जब होता है, तो चेंज इंसानी जहन को पसंद नहीं है। अगर मैं आपको आपके एनवायरमेंट से चेंज करने की कोशिश करूंगा, यू आर नॉट गोना लाइक इट, दैट्स जस्ट द नेचर ऑफ अ ह्यूमन। लेकिन चेंज की वजह से आप नए नए होराइजन्स को, नई नई दिशाओं को, नए नए आसमानों को का रुख करते हैं, यूं समझिए, नए नए आसमानों की जानिब जाते हैं आप। तो एक अच्छा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो आप ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, 12 पॉइंट्स हैं, रिमाइंडर के तौर पे बता देता हूं। नंबर 1, allocate time for your reading, that creates discipline. Number 2, buy good quality stationery, जैसे कि मैंने कहा। तीसरा, एक certain corner अपना बनाइए, रीडिंग कॉर्नर, ठीक है। चौथा, बोर होने से पहले बोर ना हो, इसलिए 3 बुक्स या 4 बुक्स से स्टार्ट कीजिए साइमल्टेनियसली। फिर पांचवा, रीड व्हाट यू लव टिल यू लव टू रीड, वो जॉनरा उठाइए जो कि आपको पसंद है, यू लव दैट, रीड दैट मोर। फिर मैंने बताया था छठा पॉइंट कि हाउ टू बाय अ बुक, उसके अंदर 3 पॉइंट्स थे, रीड द बैक कवर, देन स्किम थ्रू द टेबल ऑफ कंटेंट, जो उसके प्रीफेस टेबल ऑफ कंटेंट है वो, और उसके बाद कोई भी एक चैप्टर की एक आध पेज देखिए, पढ़िए, फील द राइटर, द राइटिंग स्टाइल, द मेथोडोलॉजी एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैंने कहा था स्टार्ट स्मॉल कीजिए, 5-5 मिनट के स्लैब्स बनाइए, शुरू में सिर्फ एक 5 मिनट का स्लैब बना लीजिए दिन में, या 2 बना लीजिए। फिर सॉरी, फोन को ऑफ कर दीजिए, फोन को ऑफ कर दीजिए और उसको अपनी दस्तरस से बाहर रखिए। कॉल इट अ रीडाथॉन, रीडाथॉन कहिए या कोई नाम दीजिए इसको, ताकि आप एक्साइटेड हो जाएं, आपकी साइकोलॉजी जो है वो बताना शुरू कर दे, ओके यार ये इवेंट शुरू होने वाला है, लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। अपना मैंने जिस तरह कहा, एक पेन अच्छा सा लीजिए, हाइलाइटर्स, स्टिकी नोट्स, जो पोस्ट इट नोट्स होते हैं, नोटबुक आपके पास अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक है। और जनाब आगे चलते हैं, तो मेक अ बुक क्लब, एक बुक क्लब बनाइए, दोस्तों को शामिल कीजिए, उसके बाद फाइंडिंग्स को, लर्निंग को एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, मेक श्योर कि लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एंड इट्स नॉट जस्ट द पार्टी दैट इज हैपनिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जीक्यूट व्हाट यू हैव जस्ट रेड एंड व्हाट यू हैव लर्नड, ठीक है। अब मुझे बताइए आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, आपका क्या ख्याल है, कौन सा पॉइंट आपके नजदीक बहुत ही बेहतरीन था कि जिसने आपको कहा वाह यार ये तो मैं करूं तो क्या ही बात हो जाए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डू लेट मी नो। उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो वाकई रीडिंग को अपनाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं थी, ठीक है। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, दारा शिको को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।